मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। तो अहमद से क्या रिश्ता है? 24 घंटे नहीं हुए मुझे घर वापस आए और आपने फिर ताने देने शुरू कर दिए ना मुझे। क्योंकि तुम ही तो मुझे मजबूर कर रही हो ताने देने के लिए। परेशान हूं मरियम। सबा ने फैसल से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं और अब ये इनकार। रिश्ते नसीबों से होते हैं, ख्वाहिशों से नहीं। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते तमाम उम्र गुजार देता है, फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो। मेरा मतलब है तुमने भी तो एक ख्वाहिश के पीछे भागते भागते तमाम उम्र गुजार दी, लेकिन हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। मरियम, मुझे अपने नसीब से कोई गिला नहीं है। हमारी उम्र अब ख्वाहिशों से निकल चुकी है, जिंदगी गुजर गई, अब तो बच्चों का वक्त है। अफसोस तो ऐसी बात का है, कभी कभी हमारी सारी जिंदगी, हमारा माजी हमारे बच्चों की ख्वाहिशों की राह में दीवार बन जाता है। ऑफिस की तैयारी हो रही है? जी, और अंबर से भी मिलना था। हामिद, मैं सोच रही थी कि फैसल के घर से जैसे हाँ हो जाएगी ना, हम ज़ारा की फौरन शादी कर देंगे। शादी कर देंगे? ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं, मेरा मतलब है पहले अच्छी तरह देखभाल कर लें, खुद मुतमैन हो जाए, फिर शादी भी कर लेंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन अंबर और मरियम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं उन लोगों को। हाँ, लेकिन वो अंबर या मरियम की बेटी नहीं है सबा, मेरी बेटी है। और मैं चाहता हूं मेरी बेटी महारानियों की तरह रहे। वैसे तुम्हें ज़रक खान कैसा लगता है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है मुझे। हामिद, आपकी जॉब हमारे लिए काफ़ी है। बेटियों की शादियां हो जाएं, वो अपने घरों की हो जाएं, तो हमें उसके बाद क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। वैसे आप औरों से तवक्को मत रखा करें इतनी। मरियम, तुम्हें अहमद साहब को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये ज़ारा की सिफारिश कर रहे हैं? बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे इनका ताल्लुक ज़ारा के साथ। बाप बेटी का ताल्लुक अजीब नहीं होता रबिया बाप। मैं तो सिर्फ आपसे इल्तिजा करने आया हूं कि ज़ारा और फैसल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये गलती करते हुए अगर मेरा बेटा भूल गया था कि जीवन साथी का इंतखाब करते हुए खानदान, हस्ब और नस्ब और नस्ल देखी जाती है, तो क्या मैं अपने बेटे को उसकी गलती की सजा दूंगी, उसे कीचड़ में धकेलूंगी? ज़ारा कीचड़ नहीं। मैं ज़ारा को कीचड़ नहीं कह रही। मेरा इशारा तो आप समझ गए होंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास है रबिया, शायद महजब में कुछ ज्यादा ही कह गई, लेकिन हमें कभी भी सबा के किरदार में कोई लर्जिश नहीं दिखी। प्लीज मरियम, बस भी करो। अब अहमद साहब के सामने खड़े होकर अपनी सफाई पेश मत करो। जो कुछ तुमने कहा है उससे बहुत ज्यादा मैं समझ चुकी हूँ सबा और हामिद के ताल्लुकात के बारे में। मगर भाई प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। सबा की बेटी के लिए यूं आपका मेरे सामने गिड़गिड़ाना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। देखिए, आपको किसी पे शक करने का कोई हक नहीं है, और आपको भी किसी और की बेटी को अपनी बेटी कहने का कोई हक नहीं है। पराई बेटी को अपनी बेटी कहना इबादत सही, लेकिन बेटी की माँ के लिए उम्र भर शादी न करना, मरियम की मोहब्बत को ठुकराना और शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुकात रखना, इसे आप क्या कहेंगे?
मैं तो इसे हवस और बदकिरदारी का नाम दूंगी। रबिया बहन प्लीज। रबिया, दिस इज टू मच। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। सच बोलने के लिए हुदूद का ख्याल नहीं रखा जाता। एक्सक्यूज मी। अहमद, शर्माना तो मुझे आपसे चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप ही मुंह छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। आप मुझे सुबह पिक करने क्यों नहीं आए? रोज रोज अच्छा नहीं लगता इसलिए। अच्छा फैसल, आप खुश है ना? खुश। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने पहली दफा मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया, और अब देखिए हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई। तारा वो क्या वो फैसल? कोई परेशानी है, कोई बात है? आप बताइए मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। आप ही आंटी तो खुश है ना? खुश है। मैं प्रिंसिपल के पास आ रहा हूँ, कुछ काम है। तुम कैफेटेरिया में इंतजार करो ना। ऐसी मक्कार माँ और बदकिरदार बाप की बेटियां काबिले भरोसा नहीं होती। माँ प्लीज। बस फैसल बस। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मेरा यकीन करो अहमद, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूं रबिया और सबा एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। तुम हमेशा से ही ऐसी हो मरियम। तुमने जब भी सबा के लिए सोचा, गलती सोचा। तुम अपनी हसद के हाथों मजबूर हो। जलती हो तुम सबा से। जिस तरह तुम अपनी लगन के हाथों मजबूर, मैं अपनी जलन के हाथों। और मेरी इस जलन की वजह तुम्हारी बेवफाई है। मैंने तुमसे कभी वफा के वादे नहीं किए थे। और तुम्हारी किसी बेवकूफी ने मुझे हासिल बना दिया। सबा का इंतकाम मुझसे ले लिया। ज़ारा की जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? मरियम, मरियम तुम तो खुद मोहब्बत की मारी हुई, फिर ज़ारा की खुशी क्यों छीन ली तुमने? मैं तो खुद मोहब्बत की डसी हूँ। मैं कैसे किसी से उसकी मोहब्बत छीन सकती? पर ज़ारा और जीनू तो मेरे लिए बिल्कुल बेटियों की तरह। तुम ज़ारा और ज़ीनिया को अगर अपनी बेटियां समझती तो उसके माँ के किरदार को यूं उछालती। अब कौन आएगा रिश्ता लेके इन दोनों का? बताओ। तुमने तो उनके नसीबों पर धूल डाल दी है मरियम। और इस धूल को अब साफ भी मैं ही करूंगी। फैसल, मैंने सोचा है कि शादी के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। क्या मतलब? तुम शादी के लिए अपना करियर खराब कर दो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि घर से बढ़ के तो करियर नहीं होता ना।
हम दोनों अपने घर को बहुत पुरसुकून बनाएंगे। मैंने ये सोचा कि हम मीनी रखेंगे और मैं तख्त बनवाऊंगी, राबिया आंटी को मलका की तरह वहां बिठाऊंगी, तुम्हारी और राबिया आंटी की खूब खिदमत कर। तारा, हाँ फैसल, घर को बहुत पुरसुकून और बहुत हसीन होना चाहिए, जिसके दरो दीवार में सिर्फ मोहब्बत हो, रिश्तों में खुलूस हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो। घर के लिए इतने ख्वाब देख रखे हैं तुमने। हाँ फैसल, ये सब तो मेरे लिए ख्वाब ही है। अपने घर में मैंने ये सब नहीं देखा, न रिश्तों का एहतराम, न खुलूस, कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। इसकी वजह तुम्हारी मम्मा? नहीं, पापा है। पापा ने कभी मामा की कदर ही नहीं की, रिश्तों का एहतराम ही नहीं किया। ऐसा तो सिर्फ शक ही मर्द करता है। कहीं तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा पर शक तो नहीं करते? मामा ने कभी मौका ही नहीं दिया, अपनी सारी खुशियां पापा पे कुर्बान कर दी। खुशियाँ क्या हैं? और कौन है तुम्हारी मम्मा की खुशी? मैं और जीनू। पापा ने हमारा वजूद कभी तस्लीम ही नहीं किया। नफरत है उन्हें बेटियों से, बस इस जुर्म की सजा मामा को दिए जा रही। फैसल, आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? सॉरी अंबर, ये मेरे बेटे, मेरी और मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। ज़ारा जैसी लड़की आपके घर की इज्जत में इजाफे का ही बाइस बनेगी, शर्मिंदगी का नहीं। ऐसी लड़की जिसकी माँ का किरदार मशकूक हो, बाप की अयाशी के चर्चे आम हो, कैसे मेरे खानदान की इज्जत में इजाफा कर सकती है? और फिर फैसल मेरा बेटा है, मेरा पूरा इख्तियार बनता है कि मैं उसके लिए किसी खानदानी लड़की का इंतखाब करूं। सबा बहुत अच्छी और बाकिरदार औरत है रबिया, आपको उसके बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो अंबर, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं फैसल के साथ ज़ारा का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अगर मेरे नाम के साथ ज़ारा का नाम नहीं आएगा तो किसी और का भी नहीं आएगा, कभी भी। चलो, ये मंजूर है मुझे, मगर मैं तुम्हारे नाम के साथ ज़ारा का नाम नहीं देख सकती। माँ, हाँ प्लीज आप मेरी बात तो सुने, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए माँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ज़ारा एक बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित हो सकती है, बिलीव मी। उसके ससुराल को लेकर ख्यालात बहुत अच्छे हैं। बस फैसल, बस, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। इसका मतलब है तुम मेरे मना करने के बावजूद ज़ारा से मिलने गए थे? जिसके खून में शराफत शामिल हो, उसकी बातों पर भरोसा करना बेवकूफी होती है। ऐसी मक्कार माँ और बदकिरदार बाप की बेटियां काबिले भरोसा नहीं होती। माँ प्लीज। बस फैसल, बस। मेरे मना करने के बावजूद अगर तुम्हें ज़ारा से शादी करनी है तो फिर तुम्हें मुझे और इस घर को छोड़ना होगा, वरना ज़ारा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बस यही दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने। वरना मेरा इनकार हाँ में नहीं बदल सकता। माँ बस फैसल, बस, बहुत सुन लिया मैंने। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, अच्छी तरह से सोच लो कौन सा रास्ता चुनना है तुम्हें। कैसे ये समझाएं हम, कोई समझता नहीं, समझा था अपना जिन्हें अपने वो हो ना सके। अंबर, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सबा, रबिया ने उस दिन यहाँ से जाते ही इनकार कर दिया था। मैंने और अहमद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रही। अब क्या होगा? मैंने तो सोचा था ज़ारा की अपनी पसंद की शादी हो जाएगी तो
जिंदगी की तलखियां भूल जाएगी। सबा, तुम परेशान मत हो, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे। और उस वक्त तक अगर हामिद ने कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया तो? हामिद को अपनी बेटियों की परवाह है। अरे तुम नहीं जानती, हामिद की लालच की कोई इंतहा नहीं। जैसा उन्होंने अहमर के लिए सोचा, किसी के लिए भी सोच सकते हैं। हाँ, वो रबिया ने इनकार की कोई वजह बताई? हाँ, बताई ना। क्या? उसके इनकार की वजह तुम हो। अहमर है। मैं? अहमर? रखो मड़ा और हमारा एनओसी का बंदोबस्त करो यार। वो मिल जाएगा मेरी जान। अगर तुम ये पैसे ना भी देते ना, वो तो कल तुम्हें मिलने ही वाला है। देखो यार, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे ना वाकई तुम्हारी फिक्र हो रही है। और छोड़ो मड़ा यार, तुमको हमारा इतना फिक्र होता तो हमारा घर बसाने का सोचते। तो मैंने कहा मना किया है? मेरी जान, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। तुम बस बताओ तुम्हें किस किस्म की लड़की चाहिए और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए ढूंढ लाएगा। छोड़ो, रहने दो यार। क्यों छोड़ो भाई? अभी तो तुम कह रहे थे तुम घर बसाना चाहते हो। और बड़ा तुमको हम बताएगा ना तो तुमको बुरा लगेगा। मेरी जान, पागल तो नहीं हो गए? मैं बुरा क्यों मानूंगा? मुझे तो खुशी होगी। उमड़ा, तुमने अगर हमारा बात मान लिया ना तो समझो तुम इस बिजनेस का मालिक बन जाएगा। समझो हम सब कुछ तुमको सौंप देगा। अच्छा ठीक है, पर बताओ तो सही तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? ज़ारा जैसा। तुम्हारा बेटी ज़ारा जैसा। बल्कि हमको ज़ारा ही चाहिए। क्या? मिल गया सुकून तुम्हें? ले लिया अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम मेरी बेटी को बर्बाद करके? क्या कह रही हो सबा? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी अहमर, जो मेरी बदनामी बनकर मेरी बेटी का नसीब खा गई?